हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। एलसीएम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट बोलिए चाहे लिस्ट बोलिए, कॉमन मल्टीप्लाई, और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हम लोग भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि देखेंगे। एलसीएम को भाग विधि गुणनखंड विधि और महत्तम को भाग विधि और गुणनखंड विधि हम लोग दोनों को देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ बेसिक तरीके से निकालने के लिए आप सीख जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपको समझ में आएगा और कभी भी भूलेंगे नहीं, ये गारंटी रहा। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग भाग विधि देखते हैं यानी लस का। एलसीएम को हम लोग शॉर्टकट में लस भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती यानी ल और स शॉर्टकट में। तो इसको भाग विधि कैसे निकालते हैं? जैसे पहला वाला है 8, 16 और 24। तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि निकालते हैं। भागा आप लोग जानते होंगे भाग देने के लिए, तो इसमें से याद रखिएगा, जब भी हम भाग देंगे यहाँ इस तरह से, तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या कहने का सेंस मतलब आप 1 से नहीं दीजिएगा, आप 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं, लेकिन 1 से मत दीजिएगा। तो चलिए हम लोग 2 से देखते हैं। अब 2 से भागा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाँच कैसे करेंगे? 8 एक सम संख्या है तो 2 से भागा जाएगा। 16 एक सम संख्या है तो 2 से भागा जाएगा। तो चलिए इसको हम 2 से भाग देते हैं। 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा। 2 अठी 16 यानी 8 बार में कटेगा, ये कॉमा है। फिर 12 दूनी 24 यानी 12 बार में ये कटेगा, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। चलिए फिर से देखते हैं। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का पड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक 12। फिर 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है 2 से जाएगा। 2 का पढ़म तो 1 नहीं आएगा, तो 1 ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर 2 एकम 2, फिर 2 का पढ़म 3 नहीं आएगा, तो 3 जैसे का तैसे, है कि नहीं। अब देखिए 2 के पढ़म तो यहाँ पे से जाएगा नहीं। अब हम लोग 3 के पढ़ा देखेंगे। देखिए ये तो 1 है तो 1 का 1 रहेगा, फिर यहाँ से 1 का 1 रहेगा, फिर 3 एकम 3, यानी जब तक अंतिम में 1 1 नहीं बचेगा तब तक इसको हम भाग देते रहेंगे, है ना। तो गुणनखंड विधि, सॉरी ये भाग विधि है, तो भाग विधि को आप लोग याद रख लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे और धीरे धीरे बड़ी संख्या बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग अतः लिखेंगे, अतः एलसीएम बराबर, अतः लस लिखिए चाहे एलसीएम लिखिए, ल स। ल माने लघुत्तम, स से समापवर्ती। तो देखिए कितना कितना संख्या से भाग दिए, 2 2 2 2 3, 2 या फिर गुना कर देंगे, 2 2 2 और गुना 3, ठीक ना। अब चलिए इसको हम करते हैं। 2 गुने 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 4 गुनी 2, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, और 16 तिया 48 हो गया। कितना हो गया? 48 हो गया। अगर आप गुना करने नहीं सकते हैं तो देखिए पहले ये 2 संख्या गुना कीजिए, 2 गुनी 2, तो 2 गुनी 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इस 2 को गुना करिए, मतलब इस 2 को, तो इसके नीचे गुना करेंगे, 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर इस 2 को गुना कीजिए, फिर 2 को गुना करेंगे तो 2 अठी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। फिर 3 को गुना कीजिएगा, तो इसके नीचे 3 लिखेंगे, गुना करेंगे, 3 छक 18, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी 48 आ गया। ये आपका हो गया आंसर हो गया। ये कौन विधि हो गया? भाग विधि हो गया। कौन सा विधि हो गया? भाग विधि। तो आप इसको याद रखिएगा कि भाग विधि कैसे बनाया जाता है, लघुत्तम, ठीक ना। अब लघुत्तम हो गया भाग विधि। अब चलिए इसका हम गुणनखंड विधि बताते हैं कि लघुत्तम को गुणनखंड विधि कैसे बताते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हम गुणनखंड विधि ले लिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको 8 दे के बराबर देंगे, 16 है 16 दे के बराबर देंगे, 24 है तो 24 दे के बराबर करेंगे, है कि नहीं। अब 8 का गुणनखंड कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? 8 का गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 एकम 8, एक को भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। आप दाएं साइड कॉपी में जाएंगे और दाएं साइड कॉपी में क्या कीजिएगा? गुणनखंड कर लीजिएगा। कैसे, वो भी ध्यान से देखिए। जैसे ये आप ही 8 को बताएं तो 8 का क्या कर लीजिएगा? गुणनखंड। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुनी 2 गुनी 1, इसी प्रकार से इसको लिखें। आप 16 का भी आप लोग कर सकते हैं, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1,
यानी 4 को 2 हो गया, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1। इसी प्रकार से आप 24 का कर सकते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 2 छक 12 और 2 तिया 6, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2 फिर 3 गुना 1। ठीक है। अब चलिए इसमें से ये वाला गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है जोड़ी लगाना है। जोड़ी का मतलब समझते हैं, देखिए इसमें 2, 16 वाला में भी 2, 24 वाला में 2, सब में 2 मिल रहा है तो इसका जोड़ी लग गया। इसमें भी सब में 2 मिल रहा है तो इसका जोड़ी लग गया। तीनों मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए ये तीनों मिल गया, ठीक है। अब ये एक भी क्या मिल गया, तीनों मिल गया। अगर कभी कभी अगर इसमें रहता 2 और इसमें रहता 2, कभी कभी मान लेते हैं, और इसमें 3 रहता, अगर ये दोनों मिलता ना तो दोनों भी हम ले लेते हैं। एलसीएम में नियम है, अगर 2 को में भी मिलता ना तो दोनों को भी हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रकार से तो है नहीं। तो मिला क्या, तो यहाँ लिख देंगे अतः एलसीएम बराबर, एलसीएम लिखिए या लसा लिखिए। ये 2 मिला तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर ये 2 मिला तो एगो लिखेंगे, फिर ये 2 मिला तो एक लिखेंगे, फिर ये 1 मिला तो एगो लिखेंगे, ठीक ना। और फिर ये 2 का नहीं मिला जोड़ा तो ये 2 का जैसे तैसे, ये 3 का भी जोड़ी नहीं मिला तो 3 का जैसे का तैसे लिखेंगे। मतलब जिसका जिसका मिलेगा उसको तो लिखना ही है, जो जो मिलेगा, और जो जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। ये हो गया गुणनखंड विधि। तो देखिए 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 1 8, 8 गुना 2 16, और 16 गुना कितना 3 48। तो ये भी क्या हो जाएगा 48 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक गुणनखंड विधि और भाग विधि तो आप लोग देख लिए कि कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं मासा माने HCF कि इसको भाग विधि कैसे बनाते हैं। देखिए जब 2 को संख्या रहेगा ना तो आसानी तरीके से बना सकते हैं। 2 को संख्या रहेगा तो आसानी तरीके से कैसे बनाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए सबसे पहले ये दोनों को हम लोग भाग देते हैं। तो 8 से 16 को भाग देते हैं, 8 दूनी 16, क्या हो गया 16 हो गया, यानी ये तो कट गया, क्या हो गया कट गया। अब क्या करेंगे, अब फिर इसी 8 से इस 24 को भी भाग देंगे, इसी 8 से फिर 24 को भाग देंगे। चलिए 8 तिया 24, क्या बच गया 0 बच गया, यानी 8 से ये 24 भी कट गया और 8 से 16 भी कट गया, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः HCF बराबर क्या हो गया 8, क्योंकि 8 से दोनों कट गया तो HCF कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं, 8 और 20 का HCF ले लेते हैं, HCF। आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या का भाग दीजिएगा HCF में, तो 8 से 20 को भाग देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो बचेगा कितना 4, 4 बचा, ये तो कट गया। अब देखिए 8 से तो 4 भागा जाएगा नहीं, और मेरे पास भाज्य में भी कुछ बचा नहीं है। अगर भाज्य में कुछ बचता तो यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं, है नहीं तो क्या करेंगे, अब HCF में शेषफल कभी 0 से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। HCF में शेषफल 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, नीचे हो गया शेषफल। शेषफल में तो 0 है नहीं, तो शेषफल में 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसी शेषफल में से भाजक को भाग दे देंगे। तो शेषफल है 4, भाजक है 8, तो चलिए भाग दे देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये तो कट गया। अगर फिर भी नहीं कटता, यहाँ पर कितना आता, मान के चलिए यहाँ पर 2 आ जाता, मान के चलते हैं 2 आता, तो फिर भी तो शेषफल 0 नहीं है, तब ये शेषफल से इसको हम लोग भाग दे देते हैं। इसको नहीं देते, इसको देते, इसका भाजक को देते, है कि नहीं। तो शेषफल तो 0 बच गया है कि नहीं, शेषफल 0 बच गया है। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः HCF बराबर, देखिए तो इसका आंसर क्या होता है, सबसे अंतिम में जो शेषफल 0 बचा है, सबसे अंतिम में जो शेषफल 0 बचा है उसका भाजक आंसर होता है। तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए हैं इसका गुणनखंड विधि बनाते हुए क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि किसको बनाते हैं हम लोग, HCF को, यानी यहाँ पर 8 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 16 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 24 का कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3।
याद रखिएगा हमेशा छोटे छोटे संख्या से भाग देंगे, है ना। अगर बड़ी संख्या से भाग दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें से 8 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 16 का कितना आया भैया? 16 का आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यानी 4 ठो 2 आया और फिर 1। 24 का कितना आया? 24 का आया 3 ठो 2, 3 ठो 2 और एगो 3 और एगो 1 आया। अब इसमें भी हम लोग मिलाएंगे। देखिए हम लोग एलसीएम में भी मिलाएंगे और एचसीएफ में भी मिलाएंगे। एलसीएम में अगर 2 ठो भी मिलेगा तो मिला देंगे, लेकिन एचसीएफ में सब में मिलना चाहिए। जैसे इसमें 2 सब में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है कि नहीं, और इसमें 1 1 मिल रहा है। क्या 2 और 3 मिल रहा है? नहीं। इसमें 2 3 नहीं मिला तो फिर भी इसको हम लिख दिए थे, लेकिन एचसीएफ का इस तरह से नियम नहीं है। एचसीएफ में आप नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर क्या क्या मिला? 2 मिला, फिर से 2 मिला, फिर से 2 मिला, 3 ठो 2 मिला तो 3 को लिख दिए, और 1 मिला तो 1 लिख देंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर 2 और 3 को यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, लेकिन एलसीएम में लिख देंगे, लेकिन एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। अब इसको डायरेक्टली गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो 8 आ गया आपका आंसर। भाग विधि आया आंसर 8, आपका गुणनखंड विधि 8 आया और भाग विधि भी कितना आया था? 8 आया था। देखिए वही क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम, आपको हम बेसिक से समझाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम, भाग विधि और गुणनखंड विधि, दोनों विधि को आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त आपका एलसीएम और एचसीएफ को नहीं जानते हैं वो भी आप धीरे धीरे जान लेंगे इस वीडियो के देखने के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।